नाउ क्वेश्चंस, ठीक है ऑनलाइन। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आएगा वाइटल आईडी को लेके, वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी एक इनोवेशन का ही एग्जांपल हम बोलेंगे। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है ये वाइब्रेशन को यूज करेगा, ऐसी वाइब्रेशन जो आपकी सांस से जनरेट होंगी या हार्ट बीट से जनरेट होंगी, और उसी को सेंस करके आपकी एप्लीकेशन ओपन करेंगी या वेबसाइट ओपन हो जाएगी, नंबर वन। एंड सेकंड बोल रहा है ये मोशन सेंसर के ऊपर रिलाय रहेगा, मोशन सेंसर जैसे हेडसेट वगैरह में भी यूज करे जाते हैं। एंड थर्ड बोल रहा है ये एक्सटेंडेड रियलिटी एनवायरमेंट के लिए ज्यादा यूज करेंगे। 3 ओनली, ओके। हाँ जी, आर करेक्ट पूछी है, सारी ठीक है। इसमें ये एक्सटेंडेड रियलिटी के लिए ही बना रहे हैं कि मतलब वो जो डिजिटल और आपकी अपनी एक्टिविटी है उनको मर्ज कर दिया जाए। और बाकी ये अपना एग्जाम्पल देख लो, ये वाइब्रेशन सेंस करेगा जो ब्रेथ का है या हार्ट बीट का है। बोला गया कि जब हार्ट वाले एरिया से देखोगे गले के थ्रू ये आपके सिर तक जाते हैं और सबके यूनिक से फिंगरप्रिंट बनते हैं उसके भी। तो वो तो होता ही है, सभी की जो बॉडी फॉर्मेशन है वो डिफरेंट होती है, तो यूनिकनेस तो रहती रहती है, तो बोला उसका भी यूज कर लेंगे हम। तो ये वाइटल आईडी फॉर्म किसने करा है? न्यू जर्सी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, टेम्पल यूनिवर्सिटी एंड टेक्सास A&M यूनिवर्सिटी, तो यूएस की देन है। और बाकी पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है कि हर एक पर्सन का जो बोन स्ट्रक्चर या टिश्यू का स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, यूनिक होता है, तो उनको ये सेंस करेगा। और हेडसेट वगैरह के अंदर सेंसर्स, मोशन सेंसर का आप यूज कर ही रहे हो, तो वो सारे चल रहे हैं। हेडसेट जैसे आपके ईयरबड्स आते हैं, आप टक करते हो उसके ऊपर, वो पॉज कर जाती है, वीडियो प्ले कर जाती है, तो वो उसी के ऊपर ये रिलाई करेगा। एंड एक्सटेंडेड रियलिटी, उसमें इसके लिए इसको डिजाइन करा है। एक्सटेंडेड रियलिटी, AVGC और एक्सटेंडेड रियलिटी, कौन सी इकॉनमी? ऑरेंज इकॉनमी। नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू लो अर्थ ऑर्बिट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नंबर वन बोल रहे हैं ये 400 टू 2000 किलोमीटर के ऑल्टीट्यूड तक आएगी। सेकंड बोल रहे हैं ये हाई लेटेंसी कम्युनिकेशन कॉज करता है अगर मीडियम अर्थ ऑर्बिट के साथ कंपेयर करें। एंड थर्ड बोल रहे हैं इंडिया के अंदर जो सैटेलाइट इंटरनेट है वो सिर्फ लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर रखे गए हैं। पहला स्टेटमेंट बताओ। पहला तो ठीक है, पहला मैंने बोला था मैक्सिमम याद रखना है 2000 किलोमीटर, नीचे कभी आपको 100 भी लिखा हो सकता है, 200 लिखा हो सकता है, 300 लिखा हो सकता है, 400 लिखा हो सकता है। पहला तो ठीक है, दूसरा दूसरा गलत है। जितना नजदीक है लेटेंसी उतनी कम होती है, तो ये बोल रहे हैं कि ज्यादा है इफ कंपेयर टू मीडियम अर्थ ऑर्बिट। एंड तीसरा गलत है, तीसरा भी। तीसरे में बोला कि जितना भी सैटेलाइट इंटरनेट है ये लो अर्थ ऑर्बिट में रखा है, नहीं, जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट में रखा है, और ट्राई कर रहे हैं कि इसको अब नीचे की तरफ लेके आए, मीडियम अर्थ ऑर्बिट देन लो अर्थ ऑर्बिट की तरफ। तो इसमें पहला ठीक था, बाकी दोनों इनकरेक्ट थे। तो ये देख लेना, लेटेंसी जितना नजदीक होएगा उतनी कम होगी लेटेंसी। वो जो आप मैसेज टाइप करते हो कितनी देर में पहुंचा दूसरे के पास, दैट इज लेटेंसी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रैमजेट इंजन को लेके है, और ये रिसेंट टेस्ट करा है, तो इस आर्टिकल को हम करेंगे नहीं, क्योंकि आपने एक दिन कावेरी इंजन के बारे में जब पढ़ा था तो इनका मैकेनिज्म देख लिया था। अब एक नई एडवांसमेंट हुई है, उसको लेके ये सवाल पूछा है। स्क्रैमजेट इंजन जो इसरो ने डिजाइन करा है, इसमें हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल यूज करा जाएगा और ऑक्सीजन उसको बर्न करेगी ही करेगी, जैसे हर एक फ्यूल के अंदर होता है, और एटमोस्फेरिक एयर को यूज करेंगे एज एन ऑक्सीडाइजर। दूसरा पूरे इंडिया ने सक्सेसफुली एक्टिव कूल्ड स्क्रैमजेट कंबस्शन ग्राउंड टेस्ट कंडक्ट कर लिया है, तो रिसेंट मैंने बोल ही दिया, टेस्ट अभी हुआ है। एंड थर्ड बोल रहे हैं कि एफिशिएंटली ऑपरेट करेगा हाइपरसोनिक स्पीड्स के ऊपर और सुपरसोनिक कंबशन को अलाउ करेगा। देखो स्क्रैमजेट इंजन, अगर आपको नहीं भी था पता कि ये टेस्ट ऐसा कंडक्ट हुआ है, तो अभी हमने बोल ही लिया कि ऐसा कंडक्ट करा है। एंड हाइड्रोजन की बात कर रहा है, कूलर कंडीशन आपको प्रोवाइड करेगा ही करेगा। अलॉन्ग विद दिस सुपरसोनिक कंबशन, इसमें आपने देखे थे कंबशन सुपरसोनिक लेवल पे, हाइपरसोनिक स्पीड आपको ये प्रोवाइड कर सकता है। तो इसमें सारे ही ठीक है, डी आ जाएगा 1 2 एंड 3। ठीक है। इसरो लास्ट ईयर लास्ट ईयर डीआरडीओ ने करा था अभी इसरो का, ठीक है। नेक्स्ट जनरेशन के हाइपरसोनिक मिसाइल्स में भी इनको यूज करेंगे, ठीक है ऑनलाइन, ठीक है डन। नेक्स्ट, आर्टसेट, ये इवेंट है, ये किस चीज को रेफर करता है? आपने ना आर्टिमिस 2 को पूरा ही कर लिया कवर, ये एक पॉइंट बच गया था जो उन्होंने फोटो भेजी थी छठे दिन पे, उसको लेके है आर्टसेट। देखो अर्थ सेट हो रही है, जैसे सनसेट बोलते हैं, तो जब आप किसी दूसरी सेलेस्टियल बॉडी पे जाते हो तो आपको अपना प्लेनेट कैसे दिखेगा? जैसे सेट हो रहा है, तो उसी को बोलते हैं अर्थ सेट। मतलब अर्थ आपको थोड़ी सी डिप करती हुई दिखेगी ल्यूनार हॉरिजॉन के हिसाब से। हॉरिजॉन हॉरिजॉन्टल लाइन के बारे में बात कर रहे हैं, तो मतलब जब आप मून के फार साइड पे प्रेजेंट हो तो आपको कैसे दिखेगा? जैसे अर्थ क्या हो रही है, सेट करती जा रही है, जैसे सनसेट होता है वैसे अर्थ सेट। तो ये पहला ही था इसका, दैट इज ए, जब अर्थ डिप करती है बिलो द ल्यूनार हॉरिजॉन। इमेज लगी है साइड में, वो देख लो, ये मून पे हो आप, मतलब मून के फार साइड पे थे आप, अर्थ आपको अब ऐसे दिखाई देगी जैसे सेट कर रही हो, तो उसी को अर्थ सेट बोलते हैं। और काफी कम मिलता है ये देखने को, क्योंकि इंसान जाता ही कम है वहां पे फ्लाई बाय करने के लिए, तो ये पिक्चर कैप्चर उन्होंने कर ली थी। अपोलो
6 में, अपोलो 8 में ऐसा करा गया था फोटोग्राफ कैप्चर, तो उसके बाद अब जाके ये दोबारा से कैप्चर करी है अर्थ सेट की। नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू ग्रेफीन, एक बार पढ़ा है ये ग्रेफीन, कार्बन के एलोट्रोप्स हम डिस्कस कर रहे थे, अब मुझे याद नहीं है साइंस एंड टेक में पढ़ा था कि करंट अफेयर में किया था। चलो ठीक है, पहला स्टेटमेंट ग्राफीन को लेके बोल रहा है कि ये 1 एटम थिक लेयर होती है कार्बन एटम्स की और हेक्सागोनल लैटिसेस में अरेंज होती है 6 साइड्स, एंड ये इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव नहीं होता। एंड तीसरा बोल रहा है कि ये लो मैकेनिकल स्ट्रेंथ का होता है इफ कंपेयर टू अदर, और इजीली टूट जाता है। पहला बताओ, पहले तो बिल्कुल ठीक है, हेक्सागोनल लैटिसेस और कार्बन के जब आप एलोट्रोप्स पढ़ते हो, ये आपके जो नैनो ट्यूब्स वगैरह आते हैं वहां पे आप इनका यूसेज देखते हो। नंबर 2, ये इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव होते हैं, यही इनकी सबसे बड़ी एडवांटेज है, और ये स्टील से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। आया कुछ याद है कि ऐसा एटम जो स्टील से भी ज्यादा स्ट्रेंथेंड है? ये उसी दिन पढ़ा था, मतलब करंट में करा है हमने ये। ठीक है, तो तीसरा भी गलत, दूसरा भी गलत, पहली ठीक है, और इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है स्टील के साथ भी इसको अगर कंपेयर करा जाए तो। ग्रेफीन 1 एटम थिक लेयर नहीं, ग्रेफाइट बड़ा होता है, उसको ल्यूब्रिकेंट की तरह यूज करते हैं। ग्रेफीन एटम के लेवल पे काउंट हो रहा है, जिनको आप नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर यूज करते हो। नेक्स्ट, विच इंडिजिनसली डेवलप माइक्रो प्रोसेसर इंडिया ने लॉन्च करा ताकि सेल्फ रिलायंट हो सके सेमीकंडक्टर की फील्ड में, आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन। पर वहां पे ना प्रोग्राम भी लिखा है, माइक्रो प्रोसेसर डेवलपमेंट प्रोग्राम, वो RISC-DIRV प्रोग्राम आपने पढ़े थे, उसके अंडर का पूछा है ये। मैंने तो ऊपर प्रोग्राम लिखा है, प्रोग्राम बोला था मैंने, याद रखना इसको। ध्रुव है, ध्रुव 64 है। विक्रम किसने करा था? हाँ, और ये डिफरेंट था तभी, ऊपर प्रोग्राम का नाम मेंशन करा है तभी। है तो दोनों ही माइक्रो प्रोसेसर। क्या हुआ नितिन और उदय, कंफ्यूजन हो रहा था? प्रोग्राम याद रख लेना, विक्रम नाम से बोला था याद करने को, विक्रम सारा भाई। और यहाँ पे डेवलपर भी कौन थे? इसरो, और जो चंडीगढ़ की लैब आ जाएगी सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी, वो इसमें इन्वॉल्व थी। तो ये ऐसे याद रखना है, अदरवाइज ये दोनों ही क्या है? माइक्रो प्रोसेसर है। ठीक है, ध्रुव 64 बिट का इंडिजिनस माइक्रो प्रोसेसर। अंतरिक्ष प्रयोगशाला को लेके आपसे सवाल पूछा है। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है ये इन स्पेस का इनिशिएटिव है, और इसका मेन एम है कि हमने स्पेस लैबोरेटरी बनानी है और एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के अंदर, ताकि हैंड ऑन स्पेस एजुकेशन को प्रमोट करा जा सके। इस इंस्टीट्यूशन के तहत एटलीस्ट एक इंस्टीट्यूशन बनाया जाएगा हर एक स्टेट में विद इन इंडिया, और इन स्पेस ने बोला है कि हम फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे लगभग 75% टोटल प्रोजेक्ट का, जिसमें 5 करोड़ दिया जाएगा पर इंस्टीट्यूशन को। पहला बताओ, पहला तो ठीक है बिल्कुल, ये मेन मोटो यही था इसका। दूसरा, 7 इंस्टीट्यूशन थे, अगर याद हो आपको, बोला था कि ज्योग्राफी के हिसाब से डिसाइड करेंगे कि 7 एरियाज पे ऐसे इंस्टीट्यूशन बनाएंगे, क्योंकि इतना ज्यादा पैसा एलोकेट करना पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा अदरवाइज। तो 7 इंस्टीट्यूशन को ये हेल्प कराई जाएगी फाइनेंशियल। और ये गलत है, हर एक स्टेट में एक नहीं बोला था, 7 बोला था। 7 याद रखना, 7 फेरे होते हैं ना, जैसे वैसे इसमें भी बोला है 7 इंस्टीट्यूशन डिसाइड करेंगे एज पर द ज्योग्राफी। ठीक है, 7। प्रयोगशाला के ऊपर सवाल आ सकते हैं, इसको याद रख लेना। ठीक है, हरियाणा वाले स्पेशली, आपके पेपर में टेक में पिछले वाला पैटर्न देखोगे तो आता ही एक क्वेश्चन है, और उसमें से कौन सा आता है वो पता नहीं है, पर पैटर्न अब सिलेबस में चेंजेस हुए हैं तो ज्यादा क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है जी, नेक्स्ट, सुमितोमो मित्सुबिशी बैंकिंग कॉर्पोरेशन ऑफ जापान, ये न्यूज में थी कुछ टाइम पहले, और इन्होंने एक बैंक को बजा लिया था, यस बैंक। यस बैंक जब डूब रहा था, यही सबसे पहले आगे आए थे, तो इसको लेके आर्टिकल किया था आपने। नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू मैकॉले मिनट 1835, पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि इंग्लिश लैंग्वेज को प्रमोट करेंगे एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। दूसरा बोल रहा है ये पॉलिसी ने बोला कि हम मासिस को टीच करेंगे। एंड तीसरा बोल रहा है कि मैकॉले ने प्रपोज करा था कि एक ही सेक्शन ऑफ सोसाइटी, एलिट सेक्शन को ही टीच करेंगे। तो दो तो, दूसरा और तीसरा तो वैसे कॉन्ट्राडिक्ट कर गया। और अंग्रेज है, ऐसे कैसे मास्टर्स को पढ़ा देंगे? इन्होंने बोला जो ऊपर का दबका होगा उसको पढ़ाएंगे, फिर वो मास्टर्स को पढ़ाते रहे। तो दूसरा गलत हो जाता है, बाकी पहला और तीसरा ठीक। अरावली हिल्स बड़ा हल्ला पड़ा रहा, तो इसको अगेन हरियाणा वाले स्टूडेंट पढ़ के जाएं, क्योंकि एक चंक अरावली हिल्स का हरियाणा के थ्रू भी जाता है। पहला बोल रहा है कि ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल है पूरे वर्ल्ड में, एंड नहीं मेरे को डाउट मत करो, मैंने स्टेटमेंट बोली। एंड दूसरा बोल रहा है कि ये जो रेंज है साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में एक्सटेंड करती है, गुजरात से दिल्ली वाला जो रीच है। एंड तीसरा बोल रहा है गुरु शिखर हाईएस्ट पीक है अरावली रेंज की, माउंट आबू राजस्थान में लोकेटेड है। पहला ठीक है, दूसरा ठीक है, तीसरा ठीक है, सारे ठीक है, डन।